आज के अपने लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस चैप्टर का नाम है। तो इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में आप रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स होता क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम रियल नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करें, रियल नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई प्लेस हो, उस नंबर को हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स। या किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है? रियल नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इमेजिनरी नंबर से। इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचने से पहले हम जाते हैं सबसे पहले इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। उसके बाद आते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स तो सिंपली जब भी हम नेगेटिव नंबर का रूट करें, नेगेटिव नंबर के ऊपर रूट लगाएं, जैसे -1 नेगेटिव नंबर, इसके ऊपर रूट, या -2 के ऊपर रूट, -3 के ऊपर रूट, एटसेट्रा, इनको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, तो इसमें जो -1 रूट ऑफ -1, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? इस सिंबल से, और पढ़ेंगे क्या इसको? आयोटा। दिस इज आयोटा। आयोटा किसके बराबर आएगा? रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड आयोटा विच इज एन इमेजिनरी नंबर। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 इंटू -1, सॉरी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -√1 इंटू -√1 विच इज इक्वल टू √1 स्क्वायर। इसके बराबर वैल्यू आई -1 के बराबर। तो यह है इमेजिनरी नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट क्या है? इमेजिनरी नंबर। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारा चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो रियल नंबर्स आपने पढ़े हैं, इमेजिनरी नंबर हमने अभी अब पढ़े। तो जब भी रियल नंबर्स में हम प्लस करें इमेजिनरी नंबर्स, ये चीज क्या बन गई हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली z से नोट करते हैं। मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ, z इज इक्वल टू कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b फॉर्म में हो, उस नंबर को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वेयर a और b आप कोई भी रियल नंबर्स ले सकती हो। मैंने जनरली बताया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो इसमें ये a क्या है? रियल नंबर, और आयोटा b क्या है? इमेजिनरी नंबर। इसमें इसको हम क्या कहेंगे? रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये b क्या होगा हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको किससे डिनोट करोगे? r इज z। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिनोटेशन z से करते हैं। r इज z मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और b क्या हमारे पास? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिनोट इसको किससे करो? i m z मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z। कोई भी नंबर जो इसमें a प्लस आयोटा b फॉर्म में होना चाहिए, a b आप कोई भी रियल नंबर लो, ये चीज क्या हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एग्जांपल्स देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल में आप a और b कोई भी रियल नंबर्स लो और इस फॉर्म में नंबर लिखो, तो वो क्या बनेगा हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ 3 प्लस आयोटा 5 या 5 आयोटा लिखो, एक ही बात है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच 3 इज द रियल पार्ट एंड 5 क्या है? जिसके साथ आयोटा लगा वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद √2 माइनस 3 आयोटा, आयोटा 3 लिखो या 3 आयोटा लिखो, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद कोई भी √5 माइनस 7/3 आयोटा। उसके बाद 5 लिखा, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, इट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, इसमें अगर मैं देखो a किसके बराबर है? 3, b किसके बराबर है? b इमेजिनरी पार्ट, b किसके बराबर है? 5। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में ये देखूं क्या है? √2 एंड b क्या है हमारे पास? आयोटा के अलावा, दैट इज -3। फिर इसमें देखो a किसके बराबर है? √5 एंड b इज इक्वल टू -7/3। और इसमें क्या है? a इज इक्वल टू 5 एंड b किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो
इसका कहने का मतलब क्या हुआ, या कोई भी मैं 3 लिखूं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जिसके साथ में अगर आयोटा वाला पार्ट नहीं, आप क्या इमेजिन करोगे, वो क्या होगा, 0 आयोटा। तो कहने का मतलब क्या, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है, किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होता है। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होगा, हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होगा। तो नेक्स्ट, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास इक्वल दिए गए, जिसका मतलब क्या होगा, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे, मतलब रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स मान लो एक z1 दिया गया है, a प्लस आयोटा b, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d आर इक्वल, देन हम कह सकते हैं ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। इसका मतलब a और c आपस में इक्वल होंगे, दैट इज रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड b इज इक्वल टू d के बराबर होगा, दैट इज इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट के बराबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अलजेब्रा के ऊपर हम सबसे फर्स्ट ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन पढ़ेंगे एडिशन। अलजेब्रा में टोटल 4 ऑपरेशन आएंगे, तो पहला हम एडिशन डिस्कस कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन। तो एडिशन की बात करें तो एडिशन हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ, एडिशन ऑपरेशन जो क्लोजर लॉ होल्ड करता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, एडिशन ऑपरेशन क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। क्लोजर लॉ होता क्या है, कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे z1 प्लस z2, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लोजर क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होता है। तो क्लोजर के अकॉर्डिंग क्लोजर लॉ होल्ड करता है एडिशन ऑपरेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, यानी कि किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, दैट इज किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में लेंगे हम z1 z2 के सम को आप z2 प्लस z1 लिखेंगे, सेम रिजल्ट आता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी आएगी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, दैट इज तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2 होल प्लस z3 किसके बराबर होगा, z1 प्लस होल z2 प्लस z3, इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है एडिशन ऑपरेशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। नेक्स्ट वन इज existence of additive identity, existence of additive identity, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो z में अगर हम ऐड करें 0 प्लस 0 आयोटा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो चेंज ना कर पाए कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 प्लस 0 आयोटा, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करता तो वो चेंज नहीं होता, तो इसीलिए 0 प्लस 0 आयोटा को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, या इसी को डिनोटेड बाय सिंपली 0 से भी इसको डिनोट कर सकते हो। और नेक्स्ट लास्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स।
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर दो तो क्या आएगा हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी बनेगा। 0 + 0 योटा बनना चाहिए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो जिससे अगर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बने तो उस केस में इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जांपल दूंगा, जैसे मैं लिखना चाहूँगा एग्जांपल में एडिटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा। और 2 + 3 आयोटा एडिटिव इनवर्स लिखना होगा, सिंपली इसका नेगेटिव लिख दो। मैं लिखूंगा -2 - 3 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स आएगा। इसमें अगर ये ऐड करेंगे क्या बनेगा हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करें तो एडिशन के बाद में दूसरा ऑपरेशन क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन यहीं पे बताऊंगा, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्लोजर होगा, क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप करोगे, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, यानी कि z1 - z2 कभी भी z2 - z1 के बराबर नहीं आएगा। तीसरे इसका एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता है, यानी कि बीच में आप माइनस सिंबल डाल दोगे प्लस की जगह, तो ये दोनों चीजें इक्वल नहीं होती हैं। फिर हाँ एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा और इसका लास्ट में एडिटिव इनवर्स भी आएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन एडिटिव इनवर्स भी होगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन आता है अब इसके बाद, ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन में देखो अलजेब्रा में ही आ रहा है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन का बताता हूँ, डिवीजन भी, फिर डिवीजन के इसी भी बताऊंगा कैसे करना है। तो मल्टीप्लिकेशन भी सेम ये प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। पहली प्रॉपर्टी, थर्ड हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट क्लोजर लॉ होल्ड करता है, दैट इज कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, नंबर ही आएगा। नेक्स्ट वन कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 इंटू z2 को आप z2 इंटू z1 लिख सकते हो। तीसरा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हमारे पास z1 इंटू z2 होल इंटू z3 इज इक्वल टू z1 होल इंटू z2 इंटू z3 के बराबर लिख सकते हो इस एसोसिएटिव लॉ। फोर्थ इसमें आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं और उसमें मैं लेता हूं 0 प्लस 1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। ये सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 0 आयोटा, तो उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई करूँ वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब ये 1 प्लस 0 आयोटा को मैं क्या कहूँगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 + 1 + 0 आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय सिंपली 1 से इसको डिनोट किया जाता है। और लास्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका रेसिप्रोकल, तो वो किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 1 आता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या सिंपली क्या उसका रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 + 0 आयोटा सिंपली 1 कहो, तो उस केस में जो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको क्या इसके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 में कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करने से अगर हमारे पास आइडेंटिटी बने, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बने, तो उस केस में ये जो दूसरे वाला नंबर है इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है। तो फोर्थ ऑपरेशन की बात करें, डिवीजन की, डिवीजन के लिए भी सेम है, क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। फिर ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड नहीं करता है डिवीजन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा इसका, या ये मल्टीप्लिकेटिव, ये तो मल्टीप्लिकेटिव के लिए आप इतना से रखो कि डिवीजन ऑपरेशन जो है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें पावर ऑफ आयोटा। आयोटा के बारे में बता चुका आपको स्टार्टिंग में ही। -1 के ऊपर अगर हम रूट लगाएं तो वो क्या है हमारे पास, आयोटा। पावर ऑफ आयोटा पढ़ेंगे, उसकी डिफरेंट पावर या हाई पावर्स क्या होती हैं। पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा, आयोटा होता किसके बराबर है, -1 के ऊपर रूट, दिस इज आयोटा। आयोटा स्क्वायर की बात करो तो ये क्या आएगा, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, -1 रूट ऑफ -1 स्क्वायर, और वैल्यू क्या आई, -1। आयोटा क्यूब देखिए ये किसके बराबर होता है, आयोटा क्यूब आएगा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर के बराबर। अब आयोटा की वैल्यू आयोटा ही लिखो और इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 विच इज इक्वल टू -, आयोटा क्यूब किसके बराबर आएगा, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 किसके बराबर आएगा, इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1 मल्टीप्लाई बाय अगेन आयोटा स्क्वायर इज -1 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो फर्स्ट 4 पावर्स आपको याद रखनी है। ये क्या आती है आयोटा, तो चलो आयोटा आया -1 का रूट, इसकी वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, कैसे आया वो यहाँ पे बताया हमने, एंड आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। बट जो हायर पावर्स है, इसके अलावा जो पावर्स अगर हमने निकालनी होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको ये जनरल रूल याद रखना है। जनरली जब भी आयोटा की पावर 4 के फॉर्म में होगी तो वैल्यू क्या आएगी, या यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर के, इसमें के क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के
के कोई भी अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो उस केस में आयोटा की पावर जब भी 4 के फॉर्म में होगी तो आपने देखना पावर और 4 के फॉर्म में तो वैल्यू क्या लिख देनी है 1। आयोटा की पावर 4k + 1 फॉर्म में तो वैल्यू क्या लिख देनी इसकी आयोटा। 4k + 2 फॉर्म में आयोटा की पावर 4k + 2 फॉर्म में तो वैल्यू क्या लिख देनी है आपने -1। और आयोटा की पावर 4k + 3 फॉर्म में तो वैल्यू क्या लिख देनी है आपने -आयोटा। ये जनरल फॉर्म याद रखो। पहले आयोटा तो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 होता है 1 के बराबर। उसके बाद जनरल फॉर्म आपने याद रखनी, जब भी 4 के फॉर्म में तो वैल्यू 1 लिखोगे, 4k + 1 फॉर्म में वैल्यू आयोटा लिखोगे, 4k + 2 फॉर्म में -1 एंड 4k + 3 फॉर्म में तो आयोटा। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू कैसे आपको पता चलेगा कैसे करना है इसको, इन फॉर्म में कैसे लगाना। जैसे देखो यहाँ पे आयोटा की पावर में लेता हूँ 37, तो आपने क्या लिखना आप देखना 4 का टेबल में, इसके लिए पढ़ो आयोटा की पावर 4 9 * 36 10 होता है 40 प्लस करके लिखना, जिसका मतलब 4 9 ये क्या आएगा 4 × 9 + 1। 37 को क्या लिख दो 4 × 9 + 1। तो कौन सी फॉर्म आ रही है इसकी 4k + 1 फॉर्म आ रही है, यानी कि k का 4 का मल्टीपल नहीं है। तो मतलब क्या आ रहा है 4k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे लेना है, तो ये किस फॉर्म में 4k + 1 में। तो याद रखना 4k + 1 तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू आयोटा लिख दो, या कोई भी पावर लेता हूँ मैं, मान लो आयोटा की पावर 48, तो ये क्या है आयोटा की पावर 48 मतलब 4 × 12। कौन सी फॉर्म आ रही है इसकी 4k, दैट इज हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे सीधा 1। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ आयोटा की पावर में लेता हूँ मान लो 89, तो ये क्या आ रहा है आयोटा की पावर 4 का टेबल हम पढ़ेंगे 20 80 21 से 84 22 से 88 इनकी 4 × 22 + 1। इस 89 के लिए देखना ये क्या आएगा 4 × 22 + 1। तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है 4k + 1। अगेन इसकी वैल्यू आप क्या लिख दोगे आयोटा के बराबर, या कोई भी आयोटा की पावर 103 है तो आप लिखोगे आयोटा की पावर 4 × 25 + 3 विच इज इक्वल टू, ये माइनस आयोटा आया। ये तो आया हमारे पास पॉजिटिव पावर। कोई नेगेटिव पावर आती तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, आयोटा की पावर मान लो मैं लेता हूँ -25, तो -25 को कैसे कैलकुलेट करना है ये देखो। आयोटा की पावर हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा हमने ऊपर के लिए जाना है, 6 4 = 24, 6 × 4 = -24, तो वेयर k इज एनी इंटीजर, यहाँ पे k मैंने पॉजिटिव लिखा है, ये एनी इंटीजर लो गया, सॉरी k एनी इंटीजर। यहाँ पे चलो यहाँ k की वैल्यू क्या आ रही है, पहले पार्ट में k की वैल्यू 9 फर्स्ट इंटीजर, दूसरे में क्या है k की वैल्यू 12 है, तीसरे में k क्या लिया हमने 22, चौथे में k लिया क्या लिया हमने 25। अब जब नेगेटिव पावर्स हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे k की वैल्यू नेगेटिव आएगी, k इज एनी इंटीजर, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप लिखोगे 6 4 = 24, बट नहीं आपने क्या करना है 4 6 = 24, 4 7 से करो, 4 × -7 क्या आएगा -28 + 3, क्योंकि +3 फॉर्म में लाना, 4k + 3 होना चाहिए। अगर हम ये करते हैं मैं इसको लिखूंगा कभी कभी ये भी आप ये माइंड में आ रहा होगा 6 × -4 + 1, ये गलत हो जाएगा। ये किसके बराबर है 6 × 4 -24 + 1 और रिजल्ट क्या है ये -23। हमने -25 बनाना है, इसके लिए मैंने क्या किया 4 × -7 किया प्लस इसमें 3 कर दो। अब देखो -28 + 3 विच इज इक्वल टू -25 इस फॉर्म में लिखा। फिर जनरली देखना है कौन सी फॉर्म में 4k + 3 फॉर्म में, इसकी वैल्यू हमने -आयोटा लिख दी। इसी तरह लास्ट मैं एग्जांपल दूंगा 39 कर दो, तो 39 को क्या लिखोगे आयोटा × 4 9 = 36 4 10 = 40 का नेगेटिव पावर तो मैं 4 × -10 कर दूंगा +1 10 4 ×
-10 -40 + 1 का क्या आएगा -39। और जनरल फॉर्म क्या है इसकी 4k + 1, मैं वैल्यू क्या लिखूंगी इसकी आयोटा। इस तरह से आप कोई भी आयोटे की पावर सॉल्व कर सकते हैं। जनरल रूल आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसी के साथ में छोटा सा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। चलो बाद में पढ़ते हैं वो।